शासन और अखाड़ा परिषद में चल रही बातचीत, स्थिति सामान्य होने पर अखाड़े करेंगे अमृत स्नान। अखाड़ों के स्नान का फैसला वार्ता के बाद तय होगा। हालांकि रविंद्र पुरी अभी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये बात कही कि अखाड़े स्नान कर रहे हैं। ये हमने उनसे पूछा, उन्होंने एक्सक्लूसिवली आपके अपने चैनल पे इस बात को स्वीकार किया। स्थिति सामान्य हो गई है, भीड़ वहां पर कम है, मेला प्रशासन से बातचीत हो गई है और अखाड़े स्नान करेंगे। ये उन्होंने अभी हमारे साथ जब जुड़े थे तो ये बात उन्होंने स्वीकार की। सभी अखाड़ों के संत महात्मा अपनी अपनी छावनी में हैं, लेकिन स्नान करने के लिए निकलेंगे। ये उन्होंने जानकारी बाकायदा दी थी थोड़ी देर में। अलग अलग अखाड़ों की हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, आपने ठीक कहा, लेकिन अब हमने देखा कि क्राउड कुछ कम हो रहा है और हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है और हम ये चाहेंगे कि अगर क्राउड कम हो रहा है तो हम लोग स्नान करें, क्योंकि जो सुबह का समय हमने टाल दिया था। मैंने बार बार कहा था हमने स्नान टाल दिया है। टालने का अर्थ है कि सुबह का समय हमने टाल दिया है और यूं ही स्थिति कंट्रोल में आएगी तो हो सकता है हमारी जो मेला प्रशासन से वार्ता होगी और हम स्नान करेंगे। जैसे देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि स्थिति सामान्य हो और सामान्य स्थिति होने पे हम लोग मेला प्रशासन से बात करके हम स्नान करेंगे। One has a seat to the east. Exclusive shots हैं। तो ये स्नान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी प्रियव्रत ने बताया था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। वैसे देखिए, भले ही एक तरफ घटना घटी है, उसको बैलेंस कर लिया गया है। प्रियव्रत हमारे साथ जुड़े। प्रियव्रत, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो दुर्घटना घटी उसको लेकर स्थिति कंट्रोल में है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। दूसरी तरफ स्नान कर रहे हैं लोग। प्रियव्रत से बात करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर है, थोड़ी सी जो दिक्कतें आती हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके अपने चैनल पर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। किसी तरह से भी उत्साह में कोई कमी नहीं है लोगों के। स्थिति सामान्य हो चुकी है, लोग स्नान कर रहे हैं। 10 करोड़ का सरकार का एक अनुमान था कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो स्नान करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अलग अलग अखाड़े भी थोड़ी देर में स्नान करेंगे, चाहे पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की जिम्मेदारी बाकायदा श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, श्री पंच, अलग अलग अखाड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। श्री दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा, पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, निर्मल पंचायती अखाड़ा, सारे अखाड़े थोड़ी देर में स्नान करेंगे। अगर हम रविंद्र पुरी जी की बात को माने, जिन्होंने अभी अपने ही चैनल पे, हमारे चैनल पे इस बात को स्वीकार किया, कहा कि हमारी मेला प्रशासन से बात हुई है, भीड़ कम हो रही है और हम जो है बाकायदा स्नान करेंगे थोड़ी देर में, तो स्थिति कंट्रोल में है। ये इस बात का प्रमाण है। देखिए, कुंभ की शोभा साधु संतों से, नागा साधुओं से, अलग अलग उनकी पेशवाई से, अखाड़ों से होती है। लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं और अगर अखाड़े स्नान कर रहे हैं, करने का फैसला कर लिया है, तो इसका मतलब स्थिति कंट्रोल में है। प्रियव्रत, कुछ देर पहले आपने जानकारी दी थी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, इस तरह की संभावनाएं हैं, यानी कि लोगों की उत्सुकता में, उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। प्रियव्रत, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जीरत, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मुझे क्लियरली। ठीक है, दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रियव्रत, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी ये आप जानते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह है, नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है। हम अपने दर्शकों को भी यही बताने की कोशिश करें कि इसलिए आप भी किसी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा। आपका अपना जिम्मेदार चैनल आपको पल पल की सटीक जानकारी जो है वो दे रहा है और स्थिति सामान्य हो चुकी है, ये बड़ी खबर है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी निभाना मत भूलिएगा। आप जाइए और प्रशासन को सहयोग कीजिए। मुख्यमंत्री ने अपील की है, बाकायदा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी अपील करते हैं कि आप जहां पर हैं, आप वहां पर स्नान कर लीजिए। पुण्य ही अगर कमाना है तो आप मानव सेवा के जरिए भी कमा सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है। तो ये बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्थिति सामान्य हो चुकी है, किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करना है, किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। प्रशासन आपके साथ है, मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, हाई लेवल मीटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है, गृह मंत्री से बातचीत हो चुकी है। तो ये जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं।
प्रियव्रत, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो प्रियव्रत, सुबह आप जानकारी दे रहे थे कि ठीक है, एक तरफ घटना घटी, उसको अलर्ट मोड पर ठीक किया गया, दूसरी तरफ लोगों के स्नान करने में कोई कमी नहीं आई। 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, आपने एक अंदाजा लगाया था बकायदा। जीरत, बिल्कुल अभी पूरा दिन जिस तरीके से देखा जाए तो बाकी है, लेकिन देखिए जरा श्रद्धालुओं का जनसैलाब मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो आस्था है, जो श्रद्धा है लोगों की, वो कहीं ना कहीं उस घटना पर भी भारी पड़ती हुई नजर आई। जिस तरीके से अभी तक जो आंकड़ा सामने आया, 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, साथ ही साथ लगभग 50 से 60 लोग अभी भी केंद्रीय अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन देखिए लगातार जो आस्था का जनसैलाब वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे जो कोहरा है, जो धुंध है, वो छटती हुई नजर आई, वैसे वैसे यहाँ पर लोग जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर आस्था का जनसैलाब जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा, अपडेट देना चाहूंगा, इस तरीके से यहाँ पर जो घटना घटी है उसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगाई गई है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से मोर्चा जो है वो संभाल लिया है। तो वहीं यहाँ से लेकर लखनऊ तक इस घटना को लेकर जिक्र किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इस वक्त मौजूद है और अपने आवास पर एक बड़ी बैठक का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि थोड़ी देर में वो संबोधित कर सकते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो घटना हुई है, जो हताहत हुई है, जो मौतें हुई हैं, उसको लेकर ऐलान भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मुआवजे को लेकर भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जरा जो संगम का घाट है वो आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखिए ज़रा, अगर आपकी नज़र इधर जाएगी तो यहाँ पर ये संगम का पूरा क्षेत्र है, जहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में सुबह से ही पहुँच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर आपको ये टेंट्स देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर वीआईपी घाट है, जहाँ पर वीआईपी श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा पैन करने की कोशिश की जाए। इधर से गंगा जी आती हैं, ये पूरा घाट जो है प्रशासन लगातार सुबह से ही कह रहा है कि आपको जहाँ पर संगम में स्नान करने का मौका मिले, जहाँ पर आपको प्रयागराज में स्नान करने का मौका मिले, चाहे वो झूसी घाट हो, चाहे वो संगम लोअर मार्ग का जो घाट है वहाँ पर स्नान करने का मौका मिले, चाहे अरेल घाट है, चाहे वीआईपी घाट है, आप संगम घाट पर बिल्कुल भी मत आए, क्योंकि संगम घाट पर अगर आप आएंगे तो देखिए जिस तरीके से श्रद्धालु का जनसैलाब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु होंगे तो परेशानियों का सामना करना जाहिर सी बात है। देखिए लगातार 3 से 4 घंटे तक श्रद्धालुओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है जब वो संगम घाट तक पहुंच रहे हैं। अगर आप संगम घाट पर स्नान करना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे आपको एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब कहीं आप संगम के घाट तक पहुंच पाएंगे। और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप इलाहाबाद आ रहे हैं, प्रयागराज आ रहे हैं, संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ मत आइए। कोशिश करिए कि जो अलग अलग घाट बनाए गए हैं प्रयागराज में, वो भी आपकी सुविधा के लिए बनाए गए। सरकार ने वहाँ पर जो पैसा लगाया है वो भी सिर्फ आपकी ही सुविधा के लिए लगाया गया है। वहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं की गई वो भी सिर्फ आपके लिए की गई हैं। तो उन व्यवस्थाओं का लुत्फ हो चुकी है और लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है, आप आए हैं और लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि मौनी अमावस्या क्या होती है। सबसे बड़ी बात, आज अमृत स्नान है, तो कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर, जो हम कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के आपको मिलता है, तो पूरी कृपा। तो जरा बताइए, मौनी अमावस्या और उसी दिन अमृत स्नान, क्या योग बन रहे हैं? देखिए, जो मकर राशि में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ होते हैं तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य का भी ग्रेविटेशनल पुल है और चंद्रमा का भी है, और दोनों एक ही राशि में हैं। तो अमावस्या का दिन है और यहाँ पे शुक्र भी बहुत पावरफुल। मैं आपके पास आऊंगी, कुछ बड़ी खबरें आ गई हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। बड़ी खबर, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनिएगा। काबू में कर लिया है और सारे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है और इस पे योगी जी ने खुद संज्ञान लेकर यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने पूरा मामले को संगीन में लेते हुए कंट्रोल में लिया हुआ है। प्रशासन की व्यवस्था अब कैसी है? प्रशासन की व्यवस्था अभी बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। नाम निशान है, मैं मऊ जिले के मधुबन थाने के रहने वाला हूँ और मैं आज आया हूँ स्नान करने 30 तारीख, और यहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है और भीड़ ज़्यादा ही है।
हम लोग कौशाम्बी से आए हुए हैं। अभी यहाँ आप लोग देख सकते हैं महाकुंभ स्नान कर रहे हैं। आप यहाँ पे संगम घाट पे देखेंगे बहुत सारी अच्छी सुविधा योगी बाबा ने हमारे की है। हमारे सनातन धर्म की जय हो। सभी यहाँ देख सकते हैं, सभी श्रद्धालु लोग अच्छे से स्नान कर रहे हैं। सभी लोग अच्छे से यहाँ पे जा रहे हैं। सभी लोग कोई प्रकार की दिक्कत हम लोगों को नहीं हुई। बहुत अच्छी योगी बाबा ने व्यवस्था किया है। 2025 जैसा कुंभ कभी नहीं हो सकता है। 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया हुआ है। हर हर महादेव। इधर अरेंजमेंट अच्छे है और एक पब्लिक भी गवर्नमेंट को अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं और एक इधर ईच एंड एवरी कोने में अच्छे पब्लिक भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो हुआ था उसे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है। अभी मेरा क्षेत्र में काफी शांति है। सब लोग अपने जिस स्थान पे हैं वहीं पे संयम बरते। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और धीरे धीरे कार्य फिर अपने स्थिति में चल रहा है। तो मोर्चा संभाल लिया गया है और आप अपनी बात धीरेन्द्र जी रखिएगा, पूरी कीजिएगा। देखिए, जो मौनी अमावस्या का पवित्र पर्व है, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा इस पवित्र पर्व पे उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है, दोनों एक ही राशि में होते हैं, मकर में, और इन दोनों का कंबाइंड शक्ति, इन दोनों के मिल के जो शक्ति उत्पन्न होती है वो मौनी अमावस्या के दिन होती है। और मौनी अमावस्या के पावन अवसर पे हम लोग को मौन रह करके साधना करना चाहिए। संगम या जो व्यक्ति जिस जगह पे है, जैसे किसी गंगा के किसी भी तट पे, जो हर व्यक्ति अगर देखिए 140 करोड़ लोग भारत में हैं, सब संगम पहुंच जाएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो जो 3-4 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग संगम में स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं, अशक्त हैं, रोगी हैं, तो वो अपने अपने जो है गंगा या किसी पवित्र सरोवर में, नदी में स्नान करें। निश्चित रूप से बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा जो है उत्पन्न होगी और लाभ प्राप्त होगा इन सारी चीज़ों का। तो ग्रहों की स्थिति जो बहुत ही पावरफुल है, शनि जो है बहुत पावरफुल है, शुक्र भी बहुत पावरफुल है, और सूर्य और चंद्रमा की जो कंबाइंड शक्ति है वो भी बहुत ही शक्तिशाली है। तो ये सारा एक बहुत ही ज्वाइंट, सारा जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है। और इस पवित्र अवसर पे साधना के लिए, स्नान के लिए, दान के लिए, चूँकि अमावस्या जो है पूर्वजों से जुड़ी है, हमेशा जो अमावस्या पूर्वजों से जुड़ी होती है, तो उनके निमित्त भी हम इस अवसर पर दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या, मौनी मतलब मौन का जिक्र हुआ जी। ये तो जरूरी नहीं कि आप पूरे दिन मौन रहे, आप कुछ घंटे, कुछ मिनट भी रह सकते हैं, आपको पुण्य उतना ही मिलेगा। क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग सोचते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिएगा। देखिए क्या होता है ना, ऊर्जा को हम जैसे जितना एकत्र करेंगे उतना हमारी ऊर्जा हायर डायमेंशन में जाएगी। जैसे सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके हम एक कागज में डालते हैं, कागज जल जाता है। बिखरी हुई सूर्य की किरणें जो है गिरेंगी कागज पे, कागज जो है नहीं जलेगा। तो इसी तरह से जब हम मौन होते हैं तो हमारा जो शरीर है, मन है, ऊर्जा को संचय करता है, और उससे जो है सूर्य और चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो पुल करेगा और हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, लेविटेशन होगा, जिसको कुंडलनी जागरण एडवांस स्थिति में कहा जाता है। तो इस कारण से जो जितनी देर मौन रह सकता है, देखिए हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि लगभग जो है 50-60% जो है व्यर्थ की चीज़ें देखते हैं, तो व्यर्थ की बातें करते, तो उनको अवॉइड करें। जो बहुत इसेंशियल है वहाँ पे करें काम, लेकिन ये कि जो अवॉइड किया जा सकता है, जैसे पहले टेलीग्राम वगैरह भेजा जाता था ना कि एकदम छोटे शब्दों में, तो जितना ज़्यादा मौन रहेंगे उतना ज़्यादा इस पवित्र अवसर पे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ये बड़ी बात आपने कही। प्रियव्रत भी हमारे साथ है, हम और बातचीत करेंगे, और अनमोल पंडित जी ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है स्टूडियो में, और हम इस पर और बातचीत करेंगे। एक बार प्रियव्रत से जो है ताज़ा अपडेट्स ले लेते हैं। प्रियव्रत, आप इस समय कहाँ पर मौजूद हैं? हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अव्यवस्था का जिक्र हुआ था, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में है और अब लोग स्नान कर रहे हैं। अनमोल जी, मौनी अमावस्या को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं।
जैसे मौन को लेकर मैंने कहा कि ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं पूरा दिन मौन, तो अभी जानकारी मिली कि नहीं, आप बेसिकली कम से कम बोलना तो वैसे भी ठीक होता है। मुहूर्त को लेकर बताइएगा। मुहूर्त के लिए यदि आप बात करेंगे कि स्नान का मुहूर्त कौन सा है, तो पूरा दिन मुहूर्त का है, लेकिन सुबह 10:58 से गुलिक काल लग जाएगा जो 12:19 तक रहेगा, और उसके बाद राहु काल लग जाएगा जो कि 12:19 से 1:37 तक रहेगा। तो केवल इतने समय में यदि अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें, अन्यथा मौनी अमावस्या है, अमावस्या का दिन है, वैसे ही जैसा कि धीरेन्द्र जी ने, आचार्य जी ने बताया कि पूरा दिन ही अच्छा है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बहुत ही अच्छी है, शनि भी बहुत अच्छा है, शुक्र भी बहुत अच्छा है, बृहस्पति तो खैर मीनस्थ होकर बहुत अच्छे होते ही हैं, तो बहुत ही अच्छी ग्रहों की स्थिति है। यदि अवॉइड कर सकें तो करें, अन्यथा पूरा दिन बहुत अच्छा है। अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बताया कि 10:58 से 12:19 और 12:19 से 1:37, केवल इतने टाइम को अवॉइड करना है। पर जहाँ थोड़ी संख्या की बात करेंगे, 10 करोड़ लोग यदि स्नान करने के लिए जा रहे हैं कुंभ में, तो 10 करोड़ लोग, मुझे तो नहीं लगता कि इस 1.5-2 घंटे के पीरियड को, 3 घंटे के पीरियड को वो अवॉइड कर पाएंगे। हाँ, यदि वो घर में स्नान करने की है तो वैसे भी वो सुबह ही स्नान, मौनी अमावस्या के दिन सुबह ही स्नान हो जाता है। बिल्कुल सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठने के बाद अपने पूर्वजों को याद करें, नहाने मतलब स्नान करें, स्नान करने के बाद जो भी तप करना है, ध्यान करना है। आज का दिन जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि मौनी के लिए बहुत अच्छा है, तो मौनी अमावस्या का मतलब ही यही है कि आज के दिन मौन रखना है, क्योंकि आज पहली चीज़ तो अमावस्या में चंद्रमा नहीं होता, तो जब चंद्रमा नहीं दिखता तो फिर चंद्रमा मन का कारक है, मन का कारक होने की वजह से, और सबसे बड़ी बात कि आज सूर्य मकरस्थ हैं, सूर्य के साथ मिल करके शनि की पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और नैसर्गिक शत्रु हैं चंद्रमा के, चंद्रमा मन का कारक है, तो यदि चंद्रमा है ही नहीं और नैसर्गिक शत्रु बहुत अधिक मजबूत है, बहुत अधिक स्ट्रांग है, तो इस केस में सबसे बढ़िया ये है कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो परेशान करे, और डिसीजन ना लेने में सबसे बढ़िया तरीका होता है चुप रहना। तो अगर इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है कि आज के दिन यदि आप शांत रहेंगे तो कोई भी डिसीजन गलत नहीं होगा, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन गलत नहीं होगा, घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कोई डिसीजन गलत नहीं होगा। तो जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि यदि कुछ घंटे, पर मैं ये कहूँगा कि आप पूरे दिन आज मौन रहें। मतलब हमारा तो काम ऐसा है कि हम मौन नहीं रह सकते, आपका काम ऐसा है कि मौन नहीं रह सकते, परंतु यदि और हम ये कर सकते हैं, फैसले ना लें, आज कुछ बड़े फैसले ना लें, स्मार्ट तो चल सकते हैं। एग्जैक्टली, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट मूव ले सकते हैं। कि आप थोड़ा सा फैसलों को अवॉइड करें, कि किसी तरह से आज के दिन फैसले ना लें, और कोशिश ये करें कि किसी तरह की ऑल्टरकेशन, लड़ाई, किसी भी तरह के डिबेट और आर्ग्यूमेंट से बचें। इसी में मौन है, यदि यही मौन आज फॉलो कर लिया जाता है तो आपका जीवन बिल्कुल सुखमय होने वाला है। दूसरा, मैं थोड़ा सा आज से शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि के ऊपर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। तो आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, अगले 9 दिन तक गुप्त नवरात्रि रहेगी, माघ माह की नवरात्रि है। ये साधकों के लिए बहुत अच्छी है, और यदि साधना के लिए आप शांत रहते हैं, पहले आज का दिन शांत रखें, न सिर्फ मन को शांत रखें परंतु वाणी को भी शांत रखें। दूसरा, थोड़ा सा धीरज धरें कि आज के दिन बहुत अधिक जल्दी और इन सब में नहीं रहना है, ध्यान करें, तप करें, दान करें। और एक और चीज़ पे मैं वो करूँगा कि क्योंकि गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और कल से, और आज से ही, और 9 दिन पूरे ऐसे ही रहने वाले हैं कि कल से 9 दिन आप साधना में बिताएं, तो और चुप भी रहें। तो इसमें एक सबसे बढ़िया दान के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आज के दिन शिव जी के अलावा विष्णु जी की भी पूजा होती है। तो जब विष्णु जी की पूजा होती है तो विष्णु जी कारक हैं ऐश्वर्य के, लक्ष्मी जी के पति कहलाते हैं, लक्ष्मीपति हैं। तो सबसे बढ़िया दान आपके लिए एक बहुत अच्छा सा आइडिया आपको देता हूँ कि जो आज के लिए दान है वो आप किसी छोटे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप को दान दें, उनके साथ जुड़ें, उनको क्राउड फंड करने की कोशिश करें। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक, आपका दान का पैसा लगेगा, मान लीजिए वो पैसा डूब गया तो भी वो दान में गया, और यदि वह डूबा नहीं, क्योंकि ज़रूरतमंद को दान देना ही लिखा है, सुपात्र को दान देना है, कुपात्र को दान नहीं देना है। तो आप ऐसे ही किसी को 2 कंबल बांट दे रहे हैं, उससे बहुत अच्छा है कि वो 300 रुपये किसी स्टार्टअप में लगा दीजिए, जिसको सच में ज़रूरत है उसको पैसे मिल जाएंगे, और आपका दान भी हो जाएगा, और अगर पैसा बढ़ गया तो उसको
बहुत अधिक पैसे को आप दान कर सकेंगे आगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी एकदम से शायद फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा कि किसको हेल्प करें ना करें, तो वो एक सिचुएशन बड़ी टफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी लोग जो है सच्चे मन से दान करते हैं। धीरेन्द्र जी, पितरों का बहुत बड़ा आज पितृ जो है वो हमारे आते हैं, ये कहा जाता है, वो भी स्नान करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि परिवार के जो लोग हैं वो उनके लिए प्रार्थना करें और फिर जब वो वापस जाएं स्वर्ग की तरफ तो दीप जलाएं। ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि हर घर में हम जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो लोग नहीं रहे हैं, साथ छोड़कर गए हैं, तो वो कैसे मतलब उनको खुश कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए एक तो यह है कि थोड़ा साधना करें, पितरों के निमित्त दान करें, और हमारे जो पितृ थे उनको जो चीज़ पसंद थी, कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई खाना है, उसको हम गरीबों को दान कर सकते हैं। और जैसे थोड़ा पूजा वगैरह भी, जैसे जो पितृपक्ष में जिस तरह की हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, तो उस अमावस्या के समय भी पितरों के निमित्त उनकी याद में कर सकते हैं। मेन है कि जो गरीबों को, क्योंकि पितृ तो इस समय उपलब्ध नहीं है शरीर में कि हम उनको उनकी पसंद की चीज़ खिला पाएँ, लेकिन हर पितृ के जो है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को किसी खास किस्म का भोजन पसंद है, तो हम उसको गरीबों को दान कर सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र अवसर है मौनी अमावस्या का, और इस पवित्र अवसर पे अगर हम जो है अपने पितरों के निमित्त जो है दान कर रहे हैं नीडी को, क्योंकि एक जो गरीब व्यक्ति है वो उसको आवश्यकता है, तो एक तो हर व्यक्ति में परमात्मा है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, तो हम कहीं भी दान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि हम सागर में बूंद की तरह है और परमात्मा सागर की तरह है, तो हम दान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है अप्रत्यक्ष रूप से वो पितरों तक पहुंचेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में है। नंबर दूसरी चीज़ है कि हमारी जो भावना है वो पूरी होगी। नंबर तीसरी चीज़ है कि एक पवित्र अवसर पर एक नीडी व्यक्ति को जो है भोजन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, पितरों के निमित्त जो है दान करें, गरीबों को भोजन करें, दक्षिणा दें और पसंद की चीज़ें दान करें, और थोड़ा मौन रह के उनको जो पसंद था, वो हमारे अंदर जो चाहते थे जिन गुणों को, उन गुणों को आज हम थोड़ा सा बढ़ाएं, उन गुणों को सक्रिय करें। वो चाहते थे हम विद्वान हो, वो चाहते थे हम सफल हो, वो चाहते थे कि हम एक अच्छे मानव बने, तो हमको आज के दिन अपने पितरों के निमित्त अपनी उन अच्छाइयों को उभारना चाहिए, और जिन चीज़ों से वो बचते थे कि हमारे बच्चों में ये बुराई ना हो, उन चीज़ों को हमको आज के दिन उनको याद करके दबा देना चाहिए, उन चीज़ों को अवॉइड करना। अच्छी बात कही, और दिया जलाएं और रात भर जलने दें। एक चीज़ और थी, मैं चाहूँगी आप इस पर अपना प्रकाश डालें। पितृ दोष भी होते हैं, हाँ। और माना जाता है कि मौनी अमावस्या पर ही आप अगर स्नान करते हैं, दान करते हैं, मौन रहते हैं, नेक काम करते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। मैं चाहूँगी, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनका जीवन काफ़ी हद तक अस्त व्यस्त भी होता है, हाँ। तो वो एक तो पितृ दोष क्या है, और आज वो लोग जो हमें देख सुन रहे होंगे तो हम चाहते हैं कि वो ये करें कि उनका जीवन बेहतर हो जाए, तो पितृ दोष से कैसे बच सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है, कॉज एंड इफेक्ट है, और ऊर्जा के तल पे हम लोग शाश्वत थे, हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। शरीर वस्त्र है, वो आता जाता रहेगा। तो क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्मों में, मान लीजिए आज भी हम देख रहे हैं मॉडर्न समय में वो बढ़ता जा रहा, कि 10, 20, 30% लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं। 10-20% ऐसे जिनके माता पिता से संबंध खराब है। लोग, कोई कनाडा चला जा रहा 80-75 साल पुराने माता पिता को छोड़ के धन के लालसा में या सफलता है, जो भी उनका खैर भावना हो, और हम साल भर नहीं मिल पा रहे हैं, मेट्रोज में रह रहे हैं, तो आज भी थोड़ा हम ऐसी स्थिति में है जहाँ पे जो एक बॉन्ड था हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का, या माता पिता से जो कनेक्टिविटी थी, लोग होली दिवाली आ पाते हैं या वो भी नहीं आ पाते हैं, या विदेशों में है, तो थोड़ा उपेक्षा की स्थिति बनी हुई। तो कई बार जो 10-20% लोग जिनके संबंध माता पिता से बहुत खराब हैं, कि आपस में मुकदमे ही चल रहे हैं, है ना, कि आपने उनको ज़्यादा दे दिया, हमको नहीं दिया, हमको प्रॉपर्टी लिख दीजिए, जीते जी तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगले जन्म में उन लोगों को पितृदोष आएगा, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया
और 30-35-25 साल तक पालन पोषण किया, और आज जो वो वृद्ध हो गए, अशक्त हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, ढल रहे हैं, उनको आपकी आवश्यकता है। उस मोमेंट पे आप उनके साथ नहीं हैं, आप जो है व्यस्त हैं, आप फ़ोन भी नहीं उठा पा रहे हैं और 1-2 मिनट बात करते हैं, तो बड़ी दुखद माता पिता के लिए स्थिति होती। कई बार वो फ्लैट्स में देखिए मर जाते हैं और 2-4-6 दिन बाद 10 दिन बाद पता चलता है कि साहब वो तो मर गए, या वो मर गए और फिर आ पाए या बच्चे नहीं आ पाए। तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो दुखद हैं, और निश्चित रूप से कॉज एंड इफेक्ट है। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है, जो न्यूटन का लॉ है। तो निश्चित रूप से आगे के जन्मों में उन लोगों में पितृदोष आ जाएगा जो इस तरह की उपेक्षा माता पिता के प्रति कर रहे हैं। अब उसको न्यूट्रल करना है, क्योंकि पास्ट में हमने किया है, उसका कॉज था, वो इफेक्ट आ रहा है। न्यूट्रल करने के लिए हमको ये है कि इस जन्म में अगर माता पिता हैं, हम उनको अच्छे से अच्छा सम्मान करें, प्यार करें, समय दें। अगर नहीं है तो जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध आश्रम है, बढ़ते जा रहे हैं, हमारे आसपास में वृद्ध लोग हैं, उनको हम प्रेम दें, सेवा करें, सत्कार करें, उनका ध्यान दें, उनका हालचाल लें। कोई चिकित्सा की आवश्यकता है, उनको मेडिसिन ला दें। अगर बच्चे माता पिता की केयर करें तो शायद वृद्धाश्रम ही ना हो। हाँ, तो ना हो, नौबत ही ना आए, ना आए, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं। हम हाँ। अमेरिका यूरोप को अंधे होके फॉलो कर रहे हैं। तो अमेरिका यूरोप की जो सारी बुराइयां हैं वो पूरे पैकेज में अच्छाइयों के साथ हमको मिल रही हैं। तो हमको जो है जो साधना है वो तो करनी है, क्योंकि हमारा जो सूर्य और चंद्रमा माता पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं जब शनि राहु या पाप ग्रहों से, या 9th हाउस पिता का होता, 4th हाउस माता का होता है। तो इन सब में जब पापी ग्रह होते हैं या सूर्य चंद्रमा ये सब पाप प्रभाव में होते हैं, तो हमारे अंदर पितृदोष होता है। हमको उसको अगर हम न्यूट्रल नहीं करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट हमको झेलने पड़ेंगे, हम परेशानियों में रहेंगे। क्योंकि सूर्य जो है पिता के साथ आत्मा का कारक है। हमारी आत्मा आत्मबल उतना अच्छी नहीं होगा, हमारी स्पिरिचुअल पावर उतनी अच्छी नहीं होगी। चंद्रमा मन का कारक है। अगर चंद्रमा दूषित हो गया है राहु शनि पाप ग्रहों से, तो माता का ऋण तो है ही है, वो दोष तो है ही है, पितृदोष। और साथ ही साथ हमारी मानसिक क्षमता अच्छी नहीं होगी, हम मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे, डिप्रेशन में, एंजाइटी में आ जाएंगे बहुत जल्दी। जरा सी विपरीत परिस्थिति आएगी और नर्वस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आज आप देखिए 20-30% को नींद नहीं आ रही है, लोग डिप्रेशन में है, लोगों को एंजाइटी है, लोग जो है मेंटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर। तो ये सारी चीज़ों को हमको ठीक करना होगा। उसके लिए अगर माता पिता जीवित हैं, उन्हें प्यार दें, सम्मान दें, उनका ख्याल रखें। अगर वो नहीं जीवित है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपके चाचा हैं, आपकी बुआ हैं, आपकी मौसी हैं, इस तरह के लोग हैं। आप या कोई भी जरूरतमंद, हाँ, या कोई भी जरूरतमंद। हाँ, तो इस तरह से वो एक तरह से निगेटिव असर कम होता है। पितृदोष जो है वो कम हो जाएगा। आपने माँ का भी जिक्र किया, तो माता पिता का ख्याल रखिए, बहुत फर्क पड़ेगा इसका। अनमोल जी, आपने कहा कि विष्णु जी की भी पूजा होती है। मैं पढ़ रही थी तो ये था कि हनुमान जी की भी पूजा होती है, और आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, बहुत लाभ है। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे बात हनुमान जी की आती है, सबसे पहले तो ये समझिए कि जहाँ कहीं विष्णु जी हैं वहाँ पे हनुमान जी ज़रूर हैं। क्योंकि विष्णु जी के सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार राम जी के सबसे बड़े सेवक के नाम पे जिसका नाम है वो है हनुमान। हनुमान जिनके पास अष्ट सिद्धि है, 9 निधि हैं। तो यदि आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा तो पहले बनती है। यदि हनुमान जी की पूजा ही नहीं कर रहे हैं तो जैसा कि कुंडलिनी के लिए आवश्यक है राम मंत्र ही नहीं, जो जब आप राम ही नहीं बोलेंगे तो फिर कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। और राम बोलने का मतलब ये है कि आपने हनुमान जी की पूजा करी। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करें, फिर विष्णु जी की पूजा करें। और शाम को जो विष्णु प्रिया हैं तुलसी जी, उनकी पूजा ज़रूर करें। शाम को तुलसी जी के ऊपर घी का दिया जलाएं, और अपने पितरों के लिए निमित्त दान अवश्य करें। पितरों के निमित्त जो भी आपको उपाय ज्योतिषी गणों ने बताए हैं उन्हें अवश्य करें, क्योंकि
जब तक आप उनको नहीं करेंगे तब तक आप पितृदोष, खैर मैं पितृदोष को बहुत अधिक बड़ा नहीं कहता, लेकिन हाँ, यदि पितृ का दोष है तो उसके निवारण के ऊपर कार्य ज़रूर करें, पहली चीज़। दूसरा, जहाँ पे आप बजरंगबली की जहाँ पे आप वज्रांग की पूजा कर रहे हैं तो फिर उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। जब हनुमान आपके साथ हैं तो कोई भी पितृ आपको परेशान नहीं करते, क्योंकि पितृ के कारक सूर्य, चंद्रमा, यानी कि पिता के कारक सूर्य और माता के कारक चंद्रमा, और उसके बाद जब शनि आपके साथ हों तो फिर कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता। तो शनि आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आप वज्रांग की पूजा यानी बजरंगबली की पूजा करते रहते हैं। तो बजरंगबली की पूजा का अपना महत्व इस आज के दिन मौनी अमावस्या में अवश्य है। और जहाँ पे बात अभी आपकी चर्चा हो रही थी पितृदोष को लेकर के, तो मैं कहना चाहूँगा कि पितृदोष बहुत अधिक कुंडलियों में देखा ज़रूर जाता है, लेकिन उनको निगेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। बहुत बार वो भंग होता है, पर ऐसा बताया नहीं जाता। कई बार बहुत अधिक पूजाएं और ये सब होती हैं, इतने करने की आवश्यकता नहीं होती। पितृदोष को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका भी यही है। इस पे मैं बात करूंगी, एक बड़ी खबर आ गई है, हम वो बता देते हैं एक बार दर्शकों को। प्रयागराज महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान, बड़ी खबर। सुबह से अभी तक 2,78,00,000 लोगों ने स्नान कर लिया है। 10 लाख कल्पवासियों ने भी स्नान किया, यानी कि सब कुछ अनुमान जो था उसके मुताबिक चल रहा है। और 20 करोड़ लोगों ने अभी तक प्रयागराज में संगम में डुबकी लगा ली है, यानी कि जो उनके भाव थे। देखिए, लोग लंबे समय से योजना बना रहे थे, सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था की, लोगों का भरोसा और बढ़ा। एक अनुमान था कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करेंगे, और जानकारी आ रही है कि अब तक 20 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। यानी कि सरकार का जो एक स्पेक्यूलेशन था, जो अनुमान था, वो सही साबित हो रहा है। आज दूसरा अमृत स्नान है और आज मौनी अमावस्या भी है, यानी कि पुण्य ही पुण्य। और पुण्य कमाने का एक और मौका यह है कि आप प्रशासन को सहयोग करें। मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि आप जहां पर हैं आप वहां से स्नान कर लें। तमाम अखाड़ों की तरफ से अपील हो रही है, आप प्रशासन को सहयोग करें, लोगों के साथ सहयोग करें, लोगों का साथ बने, किसी तरह की अव्यवस्था ना करें। तो बड़ी खबर, 2,78,00,000 लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है। समय हुआ है 9:26, यानी कि अभी पूरा दिन बाकी है। अनमोल जी, एक चीज आपने कही कि जो पितृदोष होते हैं उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि माता पिता माफ कर देते हैं, यही माने? माता पिता माफ कर देते हैं कहना ठीक नहीं, क्योंकि पितृदोष केवल माता और पिता से नहीं आता, पितृदोष पिछली सभी पीढ़ियों से आता है। तो अगर हम आज की साइंस के हिसाब से बात करें तो पिता की तरफ की 5 पीढ़ियां और माता की तरफ की 3 पीढ़ियां, जिन्हें हम आज के लॉ के हिसाब से सपिंड भी बोलते हैं, तो पिता की तरफ की 5 पीढ़ियां, माता की तरफ की 3 पीढ़ियों से भी पितृदोष आता है। तो जहाँ तक हमारा डीएनए चल रहा है, जहाँ तक डीएनए का असर रहेगा, वहाँ तक पितृदोष रहेगा। तो पितृदोष लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होता, उसका कारण ये होता है कि जो कुंडलियों में पितृदोष दिखाया जाता है उतना खतरनाक पितृदोष होता नहीं है। वो केवल कुछ ग्रहों का है कि हाँ ठीक है कि यदि जैसा कि आचार्य धीरेन्द्र जी ने बताया कि नवम भाव पितृ का है और चतुर्थ भाव जो है वो चंद्रमा का है, माता का है, और नैसर्गिक भाव माता का चंद्रमा का है। तो यदि इन 2 ग्रहों के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो या वो किसी तरह से पाप ग्रह के साथ उनकी युति हो या पाप ग्रह की दृष्टि पड़े, लेकिन इसको निगेट भी आसानी से किया जा सकता है, इसका भंग भी बहुत अधिक होता है, यानी पितृदोष दिखता ज़रूर है। अच्छा, पितृदोष खत्म इसलिए हो जाता है क्योंकि कुंडली जो होती है वो प्रारब्ध की कुंडली होती है, पिछले जन्मों में जो आपने कर्म किए होते हैं उनकी होती है, पर इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे होते हैं वो तो अभी जुड़ेंगे ही। तो भाग्य तो पिछले जन्म का है, इस जन्म के कर्म है। तो यदि आप अच्छे कर्मों को बात करेंगे, एक और बड़ी खबर आ गई है। दरअसल हमें अपडेट्स भी अपने दर्शकों को देनी है, तो हम बीच बीच में अपडेट्स भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों से जानकारी ले रहे हैं। हमने हाई लेवल मीटिंग का जिक्र किया था, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह बैठक में मौजूद हैं, लगातार जानकारी दे रहे। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ भी बैठक में मौजूद हैं। यानी कि देखिए, हम सुबह से आपको अपडेट्स दे रहे हैं, न सिर्फ इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 2 बार 1 घंटे के अंदर उनसे बात की, गृह मंत्री ने बात की, एनएसजी कमांडोज जो हैं वो डिस्प्यूट किए गए बाकायदा अलग अलग जगहों पर, और वो मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ पर मीटिंग चल रही है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और ये जाहिर सी बात है, 3 सालों की मेहनत है, लगातार दिन रात एक टीम वर्क हुआ है जिसमें अलग अलग स्तर के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, सरकार हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, मेडिकल सेक्टर के लोग हैं,
और सीमाब हमारे साथ जुड़े हुए। सीमाब, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट्स, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं अभी? देखिए, वहां पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और बैठक में साफ तौर पर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि वहां पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न फैलने पाए, लोगों को स्नान में सहूलत हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी अपील की है कि जो जिस जगह पर है मौजूद वो वहां पर ही स्नान करे, संगम नोज तक पहुंचने की कोशिश न करे, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, इतने साधु संत, इतनी पब्लिक है, करोड़ों लोग हैं वहां पर, कि वहां पर अगर हर व्यक्ति पहुंचने की कोशिश करेगा संगम नोज पर तो वहां पर अव्यवस्था हो सकती है। तो ऐसी सूरत में प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। सारे जितने पुल बनाए गए थे सभी पुलों को जो है वो खोल दिया गया है और अभी तक जिन जगहों से अखाड़े स्नान करने के लिए आते थे उनको भी खोल दिया गया था। अब चूंकि अखाड़ों को स्नान करना है तो इसलिए वहां पर अभी व्यवस्थाएं और चाक चौबंद की जा रही हैं। अब थोड़ी देर में अखाड़े भी स्नान करने के लिए निकलेंगे, तो जितनी जो चीजें हुई हैं वो अटेंडमली हो गई। और बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था वहां पर न फैलने पाए। जो चीजें हुई हैं उसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं साफ तौर पर कि इस पूरे मामले में गंभीरता से जो है वो देखा जाए कि कहीं पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था तो नहीं फैली, किसी की तरफ से, किसी अफसर की तरफ से, किसी कर्मचारी की तरफ से। तो इन सब बातों पर वो नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार वो बात कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह से बात कर चुके हैं। अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि अव्यवस्थाओं पर किसी तरह की जो है वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी अगर कोई अव्यवस्था होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और स्नान अब सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। स्नान लोग कर रहे हैं और स्नान करके लोग जा भी रहे हैं। तो एक भगदड़ हुई थी वो अटेंडम भगदड़ हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से हालात काबू में हैं और प्रशासन की तत्परता और सतर्कता के चलते एक बहुत बड़ा जो हादसा होने की उम्मीद थी वो उससे बचा जा सका है और जो सामान्य स्थितियां हैं वो बरकरार हो गई हैं वहां पर। बिल्कुल, और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अभी और भी स्नान बाकी हैं और वो उतना ही महत्वपूर्ण है। सीमा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के लिए। अपडेट्स हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं और हर जानकारी देंगे। एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो चल रही है जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ भी मौजूद हैं। साथ ही साथ मुख्य सचिव का भी हम जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं स्नान सुचारू रूप से चले। 2 करोड़ से ज्यादा लोग, लगभग 2.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 10 करोड़ लोगों के स्नान की संभावना है, तो ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने अखाड़ा परिषद से बात की। एक और बड़ी खबर आ गई है, मुख्य आचार्यों से सीएम योगी ने बात की है। स्नान को लेकर बात हुई है, अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं सुचारू रूप से स्नान जारी रहे, ये बात हुई। अधिकारियों से सीएम योगी जानकारी ले रहे हैं, यानी कि कुछ ही देर में हो सकता है सुबह 4 बजे से अफसरों के साथ सीएम बैठक कर रहे हैं और संभावना है कि कुछ ही देर में हमें वो तस्वीरें भी नजर आए जब अखाड़े स्नान के लिए निकलेंगे और वो तस्वीरें ही बड़ी भावुक होती हैं। शायद इसका इंतजार भी करते हैं लोग और उनको देखने के लिए भी भीड़ जाती है। कुंभ की रौनक साधु संतों से, अखाड़ों से, उनके तौर तरीकों से, उनके तप से, उनकी तपस्या से, उनके संघर्ष से होती है और वही यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तस्वीरें हम वो भी आपको दिखाएंगे। लगातार मुख्यमंत्री जो है नजर बनाए हुए हैं। आचार्य अमोल, आपसे जो हम बात कर रहे थे, आप अपनी बात जारी रखिएगा। तो हम लोगों की बात हो रही थी कि पितृ जो होते हैं, पितृदोष, वो भंग बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो कुंडली में यदि पितृदोष दिख भी रहा होता है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका भंग भी उसी कुंडली में होता है। कि कुछ ग्रह होते हैं जिनकी दृष्टि पड़ने से पितृदोष भंग हो जाता है, लेकिन पितृदोष की बात हम लोग नहीं करते। हम लोग अभी अगर यहाँ पे ये बात करें कि जो लोग जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करने और ना करने से क्या होता है। यहाँ मौनी, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और आज के दिन पितरों को समर्पित भी है, तो मैं आपको इस बात का वो देना चाहता हूँ कि यदि आपकी जो 5 माताएं हैं, उन 5 माताओं में से किसी भी माता का आपने हनन किया, किसी भी माता की हत्या की है या माता से परेशान, मैं बहुत बड़ा शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मातृ हत्या, पर जो लोग अपनी माताओं से आजकल आप देखते ही हैं कि किस तरह से माताओं की हत्या होती है, गौ माता की हत्या होती है, धरती को बंजर बना दिया जाता है, यह भी एक माता की हत्या है।
फिर गुरु माताएं होती हैं, फिर अपनी सास होती हैं, वो भी हमारी माता होती है, और एक जो हमारी माँ है। उन 5 माताओं में से किसी भी माँ को परेशान करने से केमद्रुम जो चंद्रमा का दोष है वो लगता है, भले ही उसे पितृदोष की श्रेणी में नहीं रखा जाता, पर फिर भी वह एक बड़ा दोष। फिर इसी तरह से सूर्य का एक दोष लगता है। ठीक, इस पर बात करेंगे। एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों, प्रयागराज संगम में भारी भीड़ के बाद रेलवे ने कई ट्रेनें रोक दी हैं। प्रयागराज जंक्शन जाने वाली कई ट्रेनों को रोका गया है, ये जानकारी भी आ रही है। कानपुर, फतेहपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ट्रेनें रोकी गई बकायदा। कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट में श्रद्धालुओं के वाहन रोके गए हैं। और भारी जो भीड़ है, देखिए, हम इसे बेशक से भीड़ कहें, लेकिन ये विश्वास भी है कि सरकार ने जबरदस्त तैयारियां की थी, लोग पहुंचे। अब वहां पर एक अफवाह फैलती है जो कि हादसे की शक्ल ले लेती है। वो अफवाह दूर तक ना फैले, लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो, श्रद्धालुओं को ज्यादा नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए हर वो जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि अव्यवस्था न हो। उसी से जुड़ा हुआ ये कदम है। आपने देखा होगा, कल भी हमने आपको प्रयाग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाई थी, जबरदस्त भीड़ थी, लोग पहुंच रहे थे। तो यहाँ पर एक और स्टेप उठाया हुआ है। अब अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। तो यदि माताओं को परेशान किया जाता है, माता से किसी भी माता को तो कुंडली में केमद्रुम देखने को मिलता है, भले ही वो पितृदोष नहीं है, पर वो माता से संबंधित दोष है, और वो इतना ज़्यादा खराब दोष है कि आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर वनवास योग है, फिर बंधन योग है, इतने तमाम तरह के योग हैं। तो यदि हम पितृदोष के शब्द को ना इस्तेमाल करके, ना प्रयोग करके, हम ये देखें कि माता पिता एवं अपने वृद्धों को परेशान करने से कितनी तरह के दोष अगले जन्मों में कुंडलियों में लगते हैं। ये एक बड़ी चीज़ होती है कि यदि आप अभी से, जैसा कि अभी आपकी चर्चा हो रही थी, कि यदि आप अपने वृद्धों का सम्मान करें, उन वृद्धों के अलावा अपने परिवार में जितने भी ऐसे नहीं भी वृद्ध हैं लेकिन अपने से बड़े हैं, तो उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनका सम्मान करते रहें, तो ये अपने आप में आपकी कुंडली को बहुत ज़्यादा सीधा और साफ करने की दिशा में उठाया गया कदम होता है। तो ऐसे में आपको मौनी स्नान में, मौनी अमावस्या में केवल मौनी का मौन रख करके और स्नान करके सभी तरह के पापों से यहीं से मुक्ति मिल सकती है आपको। ये आपने अच्छी बात बताई धीरेन्द्र जी। मैं जब दंत कथाएं पढ़ रही थी इससे जुड़ी हुई, जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तब मैंने पढ़ा कि आप मौनी अमावस्या के दिन अगर आप पूजा करते हैं, दान करते हैं, मौन रहते हैं, विष्णु जी की 108 परिक्रमा करते हैं, तो आप मृत्यु को भी टालते हैं। एक ब्राह्मण महिला होती है जिसकी एक बेटी होती है, और ये कहा जाता है कि उसकी शादी होगी तो उसके पति का देहांत हो जाएगा। फिर एक विशेष जगह पर वो जाती है, वहाँ पे एक धोबिन महिला होती है, फिर वो अपने पुण्य दान करती हैं उन्हें, जिससे कि उनके पति की जान बचती है। तो ये लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को। मैं चाहती हूँ कि हम बताएं इस दंत कथा के बारे में, और इसी तरह की कुछ और दंत कथाएं। देखिए क्या है ना, जो हम जब भारतीय अध्यात्म को देखेंगे, उसका जो अल्टीमेट मैसेज है भारतीय अध्यात्म का, वो ये है कि वी आर इमोर्टल, इटर्नल, प्योर कॉन्शियसनेस। हम अमर, अविनाशी, शाश्वत चेतना है, और मृत्यु संभव नहीं है। दुनिया भर के सारे एटम बम गिरा दिए जाएं तो भी एक कण भी नष्ट नहीं होगा, रूप बदल जाएगा। पानी जो है वाष्प बन के ऊपर जाएगा, फिर कुछ वर्षों में नीचे आ जाएगा ठंडा होके। तो साइंस भी अब जो भारत ने 10,000 वर्ष पहलों से गीता या उपनिषद या वेद हर जगह दे रखा है कि हम अमर मैं इस पर बात करूंगी। एक बड़ी खबर आ गई है, वो भी अपडेट दे दे जल्दी से। ये बड़ी जानकारियां जो है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीसरी बार बात की है। सुबह से पीएम मोदी लगातार संपर्क में बने हुए हैं, और देखिए स्थिति को सामान्य करने राहत के निर्देश दिए गए हैं। आप सोचिए किस तरह का जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, जबरदस्त तालमेल है, ताकि श्रद्धालुओं को, साधु संतों को, आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो लोग प्लान कर रहे हैं कुंभ पहुंचने की, उन्हें दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री एक्टिव हैं, और सुपर एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। मीटिंग का भी हमने जिक्र किया, न सिर्फ वो सुबह 4 बजे से अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री को भी अपडेट्स दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और तो और अधिकारियों के साथ भी हाई लेवल मीटिंग चली, और अभी हमने आपको जानकारी दी कि वो भी बातचीत कर रहे हैं। और दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। दिल्ली सीधा रुख करते हैं उनका। दीपक, न सिर्फ प्रयागराज, न सिर्फ लखनऊ में हलचल है, बल्कि दिल्ली में भी हलचल है, और सबका मकसद एक ही है, प्रधानमंत्री का भी मकसद एक ही है कि सब कुछ बेहतर हो, संदेश बेहतर जाए।
जी बिल्कुल जी ना, जिस तरह से देखा जाए महाकुंभ का आयोजन किया गया है और जो सुबह में जो भगदड़ मचा था जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है, कई लोगों की मौतों की भी वहाँ पे बात जिक्र किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो आयोजन हो रहा है, कह सकते हैं कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है जो महाकुंभ इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है। जिसके बाद भगदड़ के बाद देखा गया था कि खुद योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हैं, लगातार वो कई लेवल की मीटिंग करते हैं, अधिकारियों को वो बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और वही दिल्ली की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस चीज का वो जानकारी ले रहे हैं, इस घटना की वो जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने 3 बार लगातार योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, उनको दिशा निर्देश दिया किस तरह से वहाँ पे माहौल को सही बनाया जाए, किस तरह से घटना का उन्होंने जायजा लिया। और जिस तरह से केंद्र का और राज्य का जो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन है वो शानदार कहीं ना कहीं देखा गया है। जिस तरह से प्रयागराज में जो घटना घटी है उसके बाद से जो माहौल बने थे, जो अफरा तफरी के माहौल वहाँ पे बन गया था, लगातार योगी आदित्यनाथ उसका जायजा ले रहे थे। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको 3 बार कॉल किए, लगातार उनसे बातचीत किए, वहाँ पे जो हालात है उसका वो जायजा लिए और कहीं ना कहीं दिशा निर्देश भी दिया गया किस तरह से आयोजन को सुचारू रूप से चलाया जाए, किस तरह से जो भगदड़ मचा था उसको कंट्रोल किया जाए। तमाम चीज़ों को लेकर के राज्य और केंद्र की जो कोऑर्डिनेशन है उसका आज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे भगदड़ मची थी, कई लोग वहाँ पे घायल हुए थे, कई लोगों की मौत की भी घटना सामने आई थी, तो उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ ने लोगों से भी कहा कि जहाँ पे जिस घाट पे आपको जगह मिले आप वहीं पे स्नान करें, संगम घाट पे जाने का होड़ ना मचाए, क्योंकि जो संख्या है वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगातार जो भीड़ है वो वहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रही थी। उसके बाद एक माहौल बिगड़ता है, भगदड़ मचती है, लोगों की जान भी जाती है, लेकिन स्थिति को अब वहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ कई लेवल की मीटिंग करते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं और खास करके ये ध्यान रखा जाएगा कि अब आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि शाही स्नान है और आज जो मौनी अमावस्या है, आज सबसे बड़ा शाही स्नान है, जिसको लेकर के वहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। लेकिन अचानक से भगदड़ मचने के बाद जो हालात वहाँ पे बने वो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील वो वक्त रहा जब लोगों की वहाँ पे मौत होती है और जो भगदड़ में लोग घायल होते हैं। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते हैं, कई आरोप भी लगाते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे जो परिवार बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये विषय आरोप प्रत्यारोप का है ही नहीं, ये विषय पॉलिटिक्स का है ही नहीं, ये विषय लोगों की संवेदनशीलता का है। और यही वो समय है जब हम सबको संवेदनशीलता दिखानी है। किसी भी दल के आप नेता हो, आप किसी भी पद पर हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी देश की जनता अगर परेशान है तो आप उसके पक्ष में बात करें, उसकी बेहतरी के लिए बात करें। पॉलिटिक्स के लिए आपके पास 1000 मुद्दे हैं, आप उस पर पॉलिटिक्स कर सकते हैं दीपक, क्योंकि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी संभावित है प्रयागराज में। तो ये कितनी अच्छी बात है कि कार्यक्रम बेशक 5 फरवरी को हो सकता है, वो पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अभी हम जिस तरह से उनकी अलर्टनेस देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो कुंभ में ही है। मुख्यमंत्री भी कुंभ में महसूस हो रहे हैं, जिस तरह से बातचीत हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे को अपडेट्स दे रहे हैं। जी बिल्कुल जी ना, जिस तरह से ये लगभग 1:30 बजे के आसपास की जो घटना घटी है उसके बाद से देखा गया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अलर्ट हो चुके हैं, योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को लेकर के अलर्ट है और दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं इसमें शानदार देखने को मिला है। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करते हैं, वहाँ का जायजा लेते हैं, वहाँ के दिशा निर्देश देते हैं, तो ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चीज़ को लेकर के वहीं पर मौजूद हैं और जो हालात बने थे उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए वो ना कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको बताया कि उनकी भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जो महाकुंभ का आयोजन किया गया है, कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा आयोजन है और भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा आयोजन होगा जहाँ पे करोड़ों की संख्या वहाँ पे पहुंची है। कई राज्य ऐसे हैं जिससे अधिक की संख्या वहाँ पे पहुँच गई। क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ, तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो महज आबादी है वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन वहाँ प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पे लगभग दिल्ली से 2 से 3 गुना ज़्यादा वहाँ पे संख्या भी मौजूद है। और लगातार जो हालात बने थे, जिस तरह से उसको कंट्रोल किया गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जो कंट्रीब्यूशन रहा, दोनों का कोऑर्डिनेशन रहा, वो कहीं ना कहीं शानदार रहा। लगातार वो प्रशासन से बातचीत किए, प्रशासन से बातचीत करके हालातों का जायजा भी लिया गया और खास करके उन्होंने ये भी ठीक है दीपक आएंगे, बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं सुनते हैं। हमने उनके स्नान की तस्वीरें भी दिखाई थी। बाबा रामदेव होने का गर्व करें और अनुशासन में भी रहें। कुछ ऐसी जब भीड़ बड़ी होती है तब उस समय यह भी हमें ध्यान रखना होता है
कि हमारी किसी भी चेष्टा से कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सारा अनुष्ठान पूरी निर्बाध गति से, निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। महाराज जी, कोई संदेश भी देना चाहेंगे लोगों को आज के दिन? जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है, इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। दूसरा, कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे के बाद स्नान करेंगे साधु संत, यानी कि बातचीत हो गई है। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को हमने सुनाया था आपको, उन्होंने हमसे बातचीत की थी और इस बारे में जानकारी दी थी। पहले जब भगदड़ की खबर आई तो कहा गया कि हमने स्थगित किया है, स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। स्थिति कंट्रोल में है। अखाड़ों ने फैसला कर लिया है कि अब वो स्नान करेंगे 11 बजे के बाद। तो ये बड़ी जानकारी हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बाकायदा साझा कर रहे हैं कि अखाड़े स्नान करेंगे। और जो हमने शुरू में कहा था कि अखाड़ों का अपना महत्व है, उनकी अपनी रौनक है, अलग अलग अखाड़े का अपना इतिहास है। और अखाड़ों का तो इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 800वीं सदी का जिक्र करेंगे और किस तरह से भारत के लिए वो एकजुट होते हैं। अखाड़ा शब्द ही है और कैसे लड़ते हैं, एकजुटता करते हैं। और न सिर्फ शिक्षा, त्याग, समर्पण, उनका अपना एक योगदान रहा इस भारत के निर्माण में, सबका त्याग रहा। बाद में अलग अलग हुए अखाड़े, वो अपने अपने कारण थे, लेकिन इतिहास बहुत रोचक है, बहुत दिलचस्प है, प्रेरणादायी है। तो अखाड़े स्नान करेंगे, ये जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के बाद फैसला किया है और हम इस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। प्रयागराज से जुड़ी हर बड़ी खबर, सटीक खबर सिर्फ हमारे साथ।